हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी क्लासेस। आज हम लोग 822 ZZ सीरीज सॉल्व करने वाले हैं। मैथ की श्रृंखला में आज हम लोग 4th मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का, सिद्ध कीजिए। मैंने ये सब अपने वीडियो में करा दिए हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से किसी 5 खंडों के उत्तर आपको देने हैं। 5 खंडों में से हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या समीकरण x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं? इसे ज्यामितीय विधि से व्यक्त कीजिए। रेल पटरी क्या होती है? एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल होती है। रेल पटरी हमेशा एक दूसरे के पैरेलल जाती है, मतलब ये लाइनें कभी मैच मिलती नहीं हैं, पैरेलल लाइन होती हैं। तो आपको दिखाना है कि ये लाइनें क्या पैरेलल हैं या नहीं है। आपको निर्देशांक ज्यामिति पर प्रूव करके दिखाना होगा। तो आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमने सॉल्यूशन कर लिया है तो आप लोग यहाँ आप देख लीजिए ध्यान से। फर्स्ट इक्वेशन मैंने बनाया x + 2y - 4 = 0। समीकरण फर्स्ट मैंने मान लिया। दूसरा समीकरण मैंने माना 2x + 4y - 12 = 0। मैंने क्वेश्चन इसलिए कर ली है ताकि समझाने में आसानी हो और क्वेश्चन जल्दी हो जाए। अगर मैं आपके सामने कैलकुलेशन यहाँ बैठ कर करूँगा तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इससे आपका टाइम बर्बाद होगा। हम लोग फास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, x + 2y - 4 = 0 इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। देन यहाँ पर x को यहीं पर रोक लेंगे और 4 को हम ट्रांसफर करेंगे तो 4 आएगा प्लस में हो जाएगा, 2y आएगा माइनस का 2y हो जाएगा। इसके बाद हम लोग y का मान रखेंगे। y का मान यहाँ पर y का मान हम लोग अपने अकॉर्डिंग पुट करेंगे जिससे कि हम निर्देशांक ज्यामिति में निर्देशांक ड्रॉ कर सकें। हम y की वैल्यू पहले 0 पुट करेंगे, अगेन 1 पुट करेंगे। जब y की वैल्यू अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x का x रहेगा, 4 का 4 रहेगा, y 2 0 0 हो जाएगा। देन x की वैल्यू 4 आ जाएगी। सेकंड में हम y की वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। अगर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 4 का 4 ही रहेगा, 2 1 2 हो जाएगा। देन 4 से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा आपका। इस तरह से हमारे निर्देशांक बनेंगे। x की वैल्यू 4 और 2 बन जाएगा आपका। ये देखिए x की वैल्यू 4 आई है, 2 आई है और y की वैल्यू 0 1 मैंने पुट कर दी थी। आपका निर्देशांक बनेगा xy 4, 0 और 2, 1। पहले इक्वेशन का निर्देशांक आपका बन गया। ऐसे ही दूसरे इक्वेशन का निर्देशांक सेम ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। समीकरण सेकंड लेंगे तो 2x + 4y - 12 = 0। देन यहाँ से 2x को रोक लेते हैं, 12 - 4y ट्रांसफर करते हैं। देन x 2 यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 2y बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू 6 - 2y वही आ जाएगी। देन यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। अगेन y का मान हम 0 और 2 रख देते हैं। 0 और 2 रखने पर जैसे यहाँ पर 6 - 2y तो 6 का 6 रहेगा, 2y जब 0 रखेंगे तो 2 0 0 हो जाएगा। इस तरह से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। देन यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो 2 2 4 होगा, 6 से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर आपकी कोऑर्डिनेट बनेगी 6, 0 और 2, 2 दो कोऑर्डिनेट यहाँ बन जाएगा। अब हम लोग इसकी ड्राइंग करते हैं। ज्यामितीय फिगर में दिखाना है, ज्यामितीय निरूपण हम लोग ड्राइंग कर लेते हैं। x पॉइंट पर ये प्लस पॉइंट होता है x का, ये भी प्लस पॉइंट होता है, ये माइनस होता है, ये लाइन माइनस एक्सिस होती है। तो हम लोग लाइन पॉइंट्स को ड्रा कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग कोऑर्डिनेट को दिखाते हैं। पहला कोऑर्डिनेट हमारा था 4, 0 यानी x एक्सिस का तो 4 रहेगा, y एक्सिस का क्या रहेगा 0, तो x एक्सिस का 4 और y का 0। इस तरह से हमारा पहला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा बनेगा 2, 1 x एक्सिस का 2 रहेगा, 2 y का 1 रहेगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा। फिर हम इस लाइन को मिला देंगे। देन हमारा दूसरा पॉइंट 6, 0 तो पहला तो यही रहेगा, दूसरा ये पॉइंट हो जाएगा। फिर इसको मिला देते हैं। इस तरह से हमारी पूरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दोनों लाइन क्या हैं? पैरेलल हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो ज्यामितीय निरूपण है पैरेलल लाइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे सॉल्व। इसी सीरीज में हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 2 व्यक्तियों का आय का अनुपात अगर 9:7 है तो उनके खर्चों का अनुपात 4:3 दिया गया। यदि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 2000 रुपये बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले हम क्या मानेंगे कि इसका सॉल्यूशन है, माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 9x और 7x रुपीज़ है तथा उनकी दोनों व्यक्तियों का जो खर्चा है वो 4x और 3y है। तो प्रश्नानुसार खर्चा आय बराबर क्या होता है? आप लोग जानते होंगे आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्चा, बचत प्लस
खर्चा होता है देन 9x माइनस 4y, यानी टोटल आय में से, और टोटल आय में से अगर हम खर्चा निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बचत बच जाएगी, ठीक है, और बचा ले रहा है आपको गिवन है। इसी प्रकार से 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000 हो जाएगा। इस तरह से आप हमारे फर्स्ट सेकंड इक्वेशन बन जाएंगे। अब यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 9x इक्वल टू 2000 माइनस 2000, 4y को ट्रांसफर करेंगे प्लस 4y हो जाएगा, देन x की वैल्यू हो जाएगी 2000 प्लस 4y बाई 9। इसको मानते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण सेकंड में x का मान रख देंगे। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर याद रखना रहेगा, जिससे वैल्यू निकालेंगे उसमें वैल्यू रखेंगे नहीं हम x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसमें x का मान नहीं रखना है आपको, हम सेकेंड में x का मान रख सकते हैं। देन मैंने यहाँ पर सेकेंड में x का मान रख दिया, तो यहाँ पर 7x का मान 2000 प्लस 4y बाई 9 माइनस 3y इक्वल टू 2000 हो गया। देन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 7 2 14,000, 7 चौक 28y अपॉन 9, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे चूँकि ज्योमेट्री भी सेम करना पड़ेगा। 27y बाई 9 हो जाएगा बराबर 2001। अब हम लोग क्या करेंगे आगे इक्वेशन में, 14,000 प्लस 28y माइनस 27y बाई 9 बराबर 2000/1। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 14,000 का 14,000 रहेगा, 28y में से 27y निकलेगा तो y सिर्फ बचेगा, एक y लिखते नहीं, ओनली y बचेगा, और 2000 को 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 18,000 हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, y बराबर 18,000 माइनस 14,000, y की वैल्यू आ जाएगी 4,000। y की वैल्यू जब 4,000 आ गई तो y का मान हम समीकरण नंबर थर्ड में रख देंगे, जो हमारा यहाँ पर हमने निकाला था समीकरण नंबर थर्ड। इस समीकरण थर्ड में जब हम y की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 2000 प्लस 4 गुणे 4000 बाई 9 हो जाएगा। देन यहाँ से हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 2000 प्लस 16,000 यानी 18,000/9, 9 से कट कर देंगे, 9 कम 9, 9 दूनी 18, और 2 जीरो से 2 जीरो लग जाएंगे, यानी 2000 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। और हमारी जो बचत है वो 9x थी पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति की 7x थी, तो 9x मतलब 9 गुणे 2000 यानी 18,000, और दूसरे व्यक्ति की 7 गुणे 2000 यानी कि 14,000 बचत हो जाएगी। इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ये भी 2023 का यूपी बोर्ड का ही पेपर है, यूपी बोर्ड में ही पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अगेन सॉल्व करिएगा। सो हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं आगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 माइनस 2,3 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। समकोण त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे, जैसे यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने पढ़ा है कि जो कर्ण भुजा होती है, इसकी कर्ण भुजा का स्क्वायर जो होता है वो लंब भुजा की स्क्वायर तथा आधार की भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम ये चीज़ ले आते हैं इनसे, तो हम कह सकते हैं कि जो ये त्रिभुज है वो समकोण होगा। तो आइए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपने शीट पर। तो आप लोग शीट को ध्यान से देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर बना लिया है। यहाँ पर देख लीजिए, ABC हमारे 3 शीर्ष हैं त्रिभुज के। डिस्टेंस फार्मूला से हम सबका डिस्टेंस निकालते हैं। पहले AB का डिस्टेंस निकालेंगे, BC का और AC का, फिर कंपेयर करा लेंगे। फिर अगर ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज होगा। तो आइए AB का डिस्टेंस निकालते हैं। ज्योमेट्री सोर्सेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देन x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, पहला वाला x1 y1 होता है, ये हो जाएगा x2 y2। तो 3 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 माइनस प्लस 3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से 25 प्लस 25 यानी 50। इसको सॉल्व करेंगे 707 हो जाएगा। आगे हम सॉल्व करते हैं, BC की वैल्यू भी ऐसे निकालते हैं। BC -2 प्लस 2 का -2 का होल स्क्वायर -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 52 आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट में 7.21 आंसर आएगा। AC की वैल्यू ऐसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2 यानी 1.41। इस तरह से अगर हम इसको देखते हैं तो BC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो 90 डिग्री है। अतः हमारा जो त्रिभुज होगा ABC एक समकोण होगा। और जो शीर्ष हमारे दिए गए हैं ABC 3,2 माइनस 2,-3 2,3, ये जो शीर्ष हमारे हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फॉरवर्ड करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स के ही पूछे जाएंगे। जितने भी हम इस वीडियो में करा रहे हैं वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ है, चित्र में दिए गए OA डॉट OB OC डॉट OD है, तो सिद्ध कीजिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B एंगल D इक्वल होंगे। तो हम लोग यहाँ पर सिमिलरिटी दिखाएंगे दोनों ट्रायंगल। यहाँ पर हमारे दो ट्रायंगल बन रहे हैं AOD और दूसरा OCB। यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से यहाँ पर जो साइड्स के रेशियो सेम रेशियो में दिए गए हैं तहाँ और एक एंगल मुझे मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल साइड एंगल से ये क्या होगा, एंगल साइड से ये हमारा जो है सिमिलर होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इनके साइड्स भी इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे, तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो आइए हम इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं सीट पर। देखिए क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चंस को नोट कर लिया है। यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन नंबर, ये फोर्थ है आपका। गिवन है OA डॉट OB OC डॉट OD है, तो हम OA डॉट OB को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, OA अपान OC, जो OA है OA अपान OC को ट्रांसफ़र करेंगे तो OC इस तरह से हो जाएगा। सेम चीज़ OD को यहीं रहने दीजिए, OB को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो OB इस तरह से हो जाएगा। ये भी हमारा एक रूप से एक गिवन ही है, ठीक है, गिवन है। सो हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ट्रायंगल टेक ट्रायंगल AOD तथा ट्रायंगल BOC को ले लेते हैं, BOC को ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो दिया गया वो ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए एंगल O और एंगल O दोनों इक्वल होंगे, क्यों, चूँकि शीर्षा विमुख कोण है, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, ये इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि शीर्षा विमुख कोण है। यहाँ लिख दीजिए शीर्षा विमुख कोण है। नेक्स्ट आपका ये दोनों साइड्स का रेशियो सेम दिया गया, तो भी लिख दीजिए OA अपान OC जो होगा OD अपान OB के सेम रेशियो में होगा। चूँकि ये आपको गिवन है तो गिवन लिख दीजिए। देन हम लोग क्या करेंगे आगे, अतः हम सीधा कह सकते हैं कि अगर ये दो तीन चीज़ें मिल जा रही हैं तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो हम कह सकते हैं कि इनके एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये राइट करते हैं, ट्रायंगल AOD सिमिलर होगा ट्रायंगल BOC के, किससे, एंगल साइड से होगा। तो हम कह सकते हैं कि एंगल A जो हमें प्रूव करना था, एंगल A एंगल C के इक्वल होगा, मतलब एंगल A जो होगा वो एंगल C के इक्वल होगा, और एंगल B जो होगा एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B D के होगा इक्वल। यहाँ लिख दीजिए एंगल B होगा एंगल D के इक्वल होगा, प्रूव्ड लिख दीजिए। बस आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन 5 देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण अगर 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज की लंबाई तथा बिंदु P की भवन से दूरी ज्ञात करनी है आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो आइए हम लोग इसको शीट पर देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ते रहेंगे हम लोग। क्वेश्चन में दिया गया है भूमि के एक बिंदु से P बिंदु से, भूमि के एक बिंदु, भूमि पर बिंदु कहाँ है, P, यहाँ पर एक बिंदु है P, जहाँ पर 10 मीटर ऊंचे एक शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर ऊंचा आपका शिखर है, ये भवन का ऊंचा शिखर यहाँ पर AB हमारा भवन है जिसका शिखर B है। तो B से P की ओर देखने पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। आगे भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा हुआ है, यहाँ पर एक ध्वज है BP, BD हमारा क्या है, एक ध्वज है। ध्वज से जब हम उन्नयन कोण देखते हैं P बिंदु से, तो ध्वज का उन्नयन कोण D से 45 डिग्री बन रहा है। ध्वज की लंबाई पता करनी है आपको। ध्वज की लंबाई क्या होगी, यानी B और D निकालना है, और भवन से दूरी ज्ञात करनी है, P की भवन से दूरी ज्ञात करनी है, यानी A से P की डिस्टेंस निकालनी है, AD की डिस्टेंस निकालनी है। इतना काम करना है। तो हम लोग आइए कुछ लिख देते हैं। माना AB भवन की ऊंचाई है, यहाँ लिख दीजिए माना AB क्या है, भवन की ऊंचाई है, तब BD ध्वज लगा हुआ है। तो PAD लेने पर पहला ट्रायंगल हम लोग, दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो बन रहा है PAD, पहला ट्रायंगल ये आपका PAD, और दूसरा ADP बन रहा है। तो पहले हम PAD लेते हैं। PAD में tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर, एक मिनट, tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू होगा AB अपान AP, यानी लंब बटे आधार, AB अपान AP, जहाँ पर tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और AB की वैल्यू आपकी 10 गिवन है, और AP की वैल्यू नहीं पता है, तो AP को AP ही रहने दीजिए, क्योंकि भवन की ऊंचाई 10 मीटर दिया गया है।
देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो AP की वैल्यू आ जाएगी 10√3। तब P से भवन की जो दूरी होगी 10√3 मीटर हो जाएगी, यानी 17.32 मीटर हो जाएगा। √3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे चूँकि उसमें क्वेश्चन में दिया गया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ट्रायंगल PAD लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे जिसमें हमारा ध्वज की बात की गई। तो tan 45 डिग्री AD/AP हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 के बराबर होती है। देन 10 + x = 10√3 हो जाएगा। देन यहाँ पर 1 = 10 + x/10√3। अगर हम इसको ट्रांसफर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10√3 - 1। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहाँ पर कर ही देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। देन 10√3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10√3 = आपका हो जाएगा 10 + x। यहाँ से आपको निकालना है x की वैल्यू, तो x = हो जाएगा 10√3 - 10। तो यहाँ से x 10 कामन ले लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा आपका √3 - 1, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर √3 की वैल्यू आप पुट करेंगे तो 7.32 आंसर हो जाएगा आपका मीटर। अतः ध्वज की जो लंबाई थी हमारी BD थी, और ध्वज की लंबाई BD कितनी है 7.32 मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा, परफेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग 6 क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक दिया गया है 525 तथा बारंबारताओं का योगफल 100 दिया गया है, तो आपको बताना है कि इसमें तो x और y की वैल्यू आपको निकालनी है। यहाँ पर वर्ग अंतराल बारंबारता दी गई है। तो आइए हम लोग सीट पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सीट बना ली है, वर्ग अंतराल यहाँ पर दिखा है, बारंबारता यहाँ पर संचयी बारंबारता दिखा दिया है। हम लोग इसकी संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे, देखिए 2 का तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर 5 संचयी बारंबारता निकालेंगे। हम नेक्स्ट वैल्यू को ऐड करते चले जाते हैं, 2 5 7, नेक्स्ट 7 + x 7 + x 7x + x + 12 12 7 19 + x 19 17 36 + x 36 20 56 + x 56 और y, तो 56 + x + y 56 + 9 65 + x + y 65 + 7 72 + x + y, और ये 74 + x + y 76x + y। यहाँ पर h हम लोग कैसे निकालेंगे, h की वैल्यू n की वैल्यू हमारी 100 गिवन है, h की वैल्यू 100 गिवन है। h की वैल्यू क्या होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 100 - 0 करेंगे तो 100 आपका आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पर 76x + y बराबर क्या दिया गया है, 100 दिया गया है। 76 + x + y यानी टोटल n की जो वैल्यू है वो 100 के बराबर है। तो हम कह सकते हैं x + y = 24, चूँकि 76 को जब हम ट्रांसफर करेंगे 100 से माइनस करेंगे तो 24 बचेगा। और आप ध्यान से देखिए, ये भी माध्य की भी इसका दिया गया है 525, तो जो 525 है वो 500 600 के बीच में आएगा, तो हमारी माध्यिका वर्गीय हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। तो जो प्रथम पद होगा यल वो हमारा 500 है, लोअर लिमिट 500 हो जाएगी, जो स्मॉल एफ बनेगा वो 20 बनेगा, और जो शेप बनेगा उसके जस्ट ऊपर वाला, तालिका के ऊपर वाला होता है, यानी 36 + x बन जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं फार्मूला लगा करके। माध्य का फार्मूला होता है L + n/2 - CF × h होता है फार्मूला। तो यहाँ पर L की वैल्यू 525 है, L की वैल्यू 500 + 50 - 36 + x / 20 × 100। अब यहाँ पर हम 525 500 को ट्रांसफ़र करेंगे तो -500 हो जाएगा, = 14 - x × 5 बचेगा, चूँकि माइनस करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 0 से 0, 2 × 2 2 पंचे 10, ठीक है। अब यहाँ पर आपका बचेगा 25, 525 में से 500 निकालेंगे 25 बचेगा, और यहाँ बचेगा 70 - 5x, 14 पंचे 70, और यहाँ 5x बच जाएगा। अब हम ट्रांसफ़र कर देंगे 70 को, तो 70 - 25 45 बचेगा। देन यहाँ पर x की वैल्यू 9 आ जाएगी, चूँकि x की वैल्यू 45/5, 5 × 5 5 9 = 45, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 हो जाएगी। देन x + y = 24, जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट में मैंने स्टार्टिंग में देखा था, x + y = 24। यहाँ से x की वैल्यू 9 आई है, तो हम यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y = 24। देन y = 24 - 9 को ट्रांसफर करेंगे, माइनस हो जाएगा, -9, यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी 15। इस तरह से आपकी लॉन्ग क्वेश्चंस में 4 मार्क्स के जितने क्वेश्चन थे मैंने सभी सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट पेपर में अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद 23, 24 और 25 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं 6 मार्क्स की। और ये जितने मैं वीडियो कर